अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना मुश्ताक अली आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उर्दू की एक नई क्लास के साथ। लर्न कुरान हमारे चैनल में आप लोगों का खैर मकदम है, खुश आमदीद है। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है, उर्दू ज़बान की पहली किताब हमारी चल रही है। उर्दू ज़बान का कायदा हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आज का सबक हमारा सबक नंबर 8 है। ताख़िर ना करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माना, ख़ज़ाना। आज के सबक में हम ये जानेंगे कि लास्ट में हा है सबके अंदर, जो हम झटका दे रहे हैं ज़माना, झटका नहीं दे रहे, लास्ट में हा की आवाज़ आनी चाहिए। ये जो यूँ हल्का सा ये जो डंडा है ना, ये यूँ करके, और ये जो है ना, ये इतना सा, इसको हा बोलते हैं। ये लास्ट में जिस हरफ पर भी लग जाता है तो उसको खींचते नहीं है, हा के साथ पढ़ते हैं। कैसे? ज़माना, ख़ज़ाना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे ज़माना ख़ज़ाना, गलत हो जाएगा। वो कब पढ़ेंगे? जब नून के आगे अलिफ लगाएंगे। तो ये चीज़ है आज के सबक में जानने वाली और समझने वाली, और कुछ नहीं है इसके अलावा, खाली इतना समझ लीजिए बस। कभी आपको ऐसा वर्ड लिखना पड़े कि जिसमें लास्ट में खींचा ना जा रहा हो, तो उसमें आप ये यूँ नून बना कर हल्का सा तिरछा नीचे की तरफ झुका दें, बस आपका काम हो जाएगा और ये हा बन जाएगा और आपका वर्ड सही से लिखने में आ जाएगा। आइए देखिए, ज़माना, ख़ज़ाना, हमेशा, सिफारिश, परवरिश, सरकार, दरबार, नज़दीक, बारीक, रूमाल, तालाब, बानात, बादाम, रंगीन, कालीन, ख्वाहिश। अब देखिए, यहाँ पर खा है, वाव है, अलिफ है। अब ये दिखने में तो खवाहिश होना चाहिए और हाशिन, खवाहिश, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? ख्वाहिश। जब भी हम ख्वाहिश लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे खवाहिश। लिखा खवाहिश जाएगा राइटिंग के अंदर, और रीडिंग के अंदर ख्वाहिश पढ़ा जाएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं उर्दू के अंदर जिसमें लिखा तो खवाहिश जाता है और पढ़ा क्या जाता है? ख्वाहिश। ऐसे ही खुराक, ये तो खैर ठीक है। फहरिस्त, बालिश्त, पालकी, मज़बूत, मक़दूर, मज़मून, मामूल, महसूल, मदरसा, महकमा, मर्तबा। मैं थोड़ा सा हा ज़्यादा निकाल रहा हूँ लास्ट में, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो, आप लोगों को पता लगे कि मौलवी साहब लास्ट में क्या पढ़ रहे हैं। मर्तबा, मकबरा। देखिए यहाँ पर ये गोल हा है, एक तो ये वाला लास्ट में हा आता है और एक ये आता है, हल्का सा ये नीचे की तरफ झुका होता है, इसी को हा बोलते हैं। मकबरा, हौसला, फैसला, फासला, कायदा, फ़ायदा। और कल के सबक में मैंने बताया था, ये जो टेढ़ा सा आता है छोटा सा, इसको हमज़ा बोलते हैं। फ़ायदा, तर्जमा, सरकार का ख़ज़ाना, हमेशा का मामूल, फ़ायदे की ख्वाहिश। ख्वाहिश नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ना है? ख्वाहिश, फ़ायदे की ख्वाहिश। मदरसे के नज़दीक, ज़माना हमेशा से एक सा नहीं रहता है। मदरसे के नज़दीक थोड़े फासले पर तालाब है। सरकार के ख़जाने में मुल्क का महसूल जमा होता है। इसको पालकी में सवार होने का मक़दूर नहीं है। तो नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। बहुत सारे लोग उर्दू सीख जाएंगे आपकी वजह से, शेयर करने की वजह से। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले नए सबक के साथ, सबक नंबर 9। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।